सद्गुरु तो ईश्वर के जीवंत रूप होते हैं। उनके श्री चरणों में सदा मंगल ही मंगल बसता है। किसी भी जीवन एवं अंतःकरण को प्रकाशित करने एवं लोक मंगलमय बनाने में सद्गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस धराधाम पर यदि कोई अमर है तो वह सिर्फ सद्गुरु ही, जो शरीर में न रहते हुए भी अपने शिष्यों का सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्यारे, विश्व की अन्य महान हस्तियां तो एक दिन भूतपूर्व हो जाती हैं, किंतु सद्गुरु तो शाश्वत होता है, अमर होता है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन में सद्गुरु क्यों? जैसे बिना माली के फूल डाल पर खिलता है और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाता है, यदि वहीं पर उसकी देख रेख करने वाला एक माली मिल जाता है तो वही फूल मंदिर में ईश्वर के गले का हार बन जाता है। प्यारे, यही स्थिति एक भटकते हुए जीव के बीच सद्गुरु की होती है। मित्रों, गुरु शिष्य की कहानी तो बड़ी पुरानी है। सद्गुरु नरहरिदास तुलसी बाबा के हृदय आंगन में विराजते थे तो रामानंद कबीर के मन मंदिर में, जनक के गुरु अष्टावक्र जी थे तो परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री स्वामी युक्तेश्वर जी, भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन के आश्रम में रहे तो भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के श्री चरणों में। गुरु महिमा की बखान हम कहाँ तक करें? माँ जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर रामकृष्ण परमहंस जी को अपने हाथों से भोजन कराती थी। उन्हें भी एक दिन सद्गुरु के लिए माँ का आदेश हुआ। अंततः तोतापुरी जैसे समर्थ सद्गुरु की उन पर विशेष कृपा हुई। तुलसी बाबा ने कहा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। प्रिय आत्मन, सद्गुरु तो वह होता है जो परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहता है, यानी जो परमानंद की अनुभूति कर लिया है, जो उन्हें पा लिया है, वही सद्गुरु कहलाता है, वही सद्गुरु है। वही शिष्य का मंगल कर सकता है, कल्याण कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान हो जाता है। वह न तो दुख में दुखी होता है और न सुख में सुखी। उसके लिए छोटा बड़ा, धनी निर्धन, ज्ञानी और अज्ञानी की कोई रेखा नहीं रहती। वह तो सिर्फ निर्मल मन का भूखा होता है। उसके चरणों में तो अतुल संपदा पड़ी रहती है, किंतु वह तो निष्प्रिय होता है। अब प्रश्न उठता है शिष्य का, तो सुने, जो गुरु की उपस्थिति की निरंतर चेतना में जीता है एवं सद्गुरु के बताए हुए पथ पर चलता है, वही शिष्य होता है। गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा ही शिष्य की प्रथम विशेषता है। प्यारे, सद्गुरु का हृदय तो फूल की तरह कोमल होता है। वह अपने भक्तों के कष्ट को सहन ही नहीं कर पाता, उनके कर्म भोग को अपने ऊपर ले लेता है और बड़ी सहजता से उसे भोग लेता है। प्यारे, भोगना तो पड़ता ही है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो बड़ा कठिन है। यह कार्य तो सर्वसमर्थ गुरु ही कर पाता है। प्यारे, सद्गुरु तो देश काल की सीमाओं से परे होता है। वह भक्त की एक हृदय पुकार पर भागा भागा चला आता है, चाहे शरीर में हो या शरीर से परे। यही समर्थ गुरु की विशेषता होती है। इसीलिए उसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्ति संपन्न कहा गया है।
वह ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में समर्थ होता है, किंतु ईश्वर की इच्छा के विपरीत वह कुछ भी नहीं करता। मूक दृष्टा बनकर ईश्वर की लीला को बस देखता रहता है। प्यारे, अपने जीवन के 3 कठिन पड़ाव पर मैं भी अपने सद्गुरु परमहंस योगानंद जी की कृपा का पात्र रहा हूं। सद्गुरु की कृपा अकथनीय है। सद्गुरु तो अज्ञान की रात्रि में हमारे चंद्रमा हैं, जागृत अवस्था में वे हमारे सूर्य हैं और नश्वर अस्तित्व के अंधकारपूर्ण सूक्ष्म लोक में वे हमारे ध्रुव तारा हैं। इस कठिन संसार सागर में सद्गुरु पोत बनकर आते हैं, एक जहाज बनकर आते हैं, उसमें शिष्य को बिठाते हैं और खेकर उसे किनारे लगा देते हैं। सद्गुरु की महत्वपूर्ण विशेषता तो यह है कि जब सद्गुरु एक बार अपने शिष्य का हाथ थाम लेता है तो उसे किनारे लगा करके ही छोड़ता है। इसलिए जीवन में गुरु, मृत्यु में गुरु और मृत्यु के बाद भी गुरु सदा हमारे साथ खड़े रहते हैं। यही सर्वव्यापी गुरु की विशेषता होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जब भी मेरा एक भी बच्चा पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, मैं अपनी मुक्ति में रंच मात्र भी सफलता नहीं मानूंगा। उसे किनारे लगाने, पार करने के लिए बार बार पृथ्वी पर आता रहूंगा, बार बार पृथ्वी पर आता रहूंगा।